कश्मीर में 4 जवान शहीद हो गए गोदा में। बोलिए हिंदी में। गोदा जम्मू कश्मीर में 4 जवान हमारे शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जब से यह अल्पमत की सरकार आई है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बने हैं, उस दिन से जब मोदी जी शपथ ले रहे थे उस दिन से आज तक लगभग 40 जवान शहीद हो गए। लगभग 40 जवान। अमित शाह जी का आप स्टेटमेंट देखिए, सब कुछ ठीक है, शांतता है, पूरा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। कल 4 जवान शहीद हो गए। हाँ, क्या कर रही है सरकार? ये देश की अंतर्गत सुरक्षा का मामला है और गृह मंत्री जिम्मेदार है पूरी तरह से। क्या वहां ईडी भेजेंगे आतंकवादियों से लड़ने के लिए, या सीबीआई भेजेंगे आप, या इनकम टैक्स वाले भेजेंगे? अमित शाह जी बोले आपको लड़ना है देश के दुश्मनों से, हमसे नहीं। अमित शाह जी की पूरी ताकत लग रही है हमसे लड़ने में और पूरे आतंकवादी छूट गए। चाहे मणिपुर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिम्मेदार अमित शाह जी है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी भी नैतिकता उनमें है तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। टोटल फेल्यूर होम मिनिस्टर, कंप्लीटली फेल्यूर होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। देश की तरफ ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, कोई ध्यान नहीं है। बस चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, यहां वहां दबाव लाओ, अपने विरोधियों को खत्म करो, देश के दुश्मनों को खत्म करो। अगर आप में हिम्मत है, हमारे जवान दर दिन शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं मैं देख रहा हूं। दर दिन अब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दर दिन। बस अब कीर्ति चक्र देंगे, किसी को ये चक्र देंगे, उससे कुछ नहीं होता। हत्याएं है, ये जवानों की हत्या दर दिन चल रही है। ठीक है, हम उनको बलिदान बोलेंगे, शहादत बोलेंगे, लेकिन ये हत्याएं है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार मोदी और शाह जी की सरकार। एक आपका हो गया सवाल है सर। 4 नेता कहा जा रहे हैं अजित पवार गुट के शरद पवार गुट में जाएंगे। उससे पहले ये भी कहा गया कि कुछ 2 दिन पहले छगन भुजबल जाके शरद पवार जी से मिले और फिर से आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि अजित पवार को साथ में लेने की वजह से ही जो लोकसभा के चुनाव में हम हारे हैं। क्या सभी भ्रष्ट लोग, अजित पवार नहीं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे भावना गवळी हो, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे रविंद्र वायकर हो, कुछ लोग जीत गए, जिताए गए, कुछ लोग जिताए गए, एक्सीडेंटली जीत गए पैसे की ताकत से। लेकिन सभी भ्रष्टाचारी लोग अपने साथ लेने से आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट और बदनाम हो गए। चलिए बोला बघा, ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतली त्या क्षणीच काश्मीरमध्ये सगळ्यात मोठा हल्ला झाला। तीच विटी आणि तीच दांडू, तेच गृहमंत्री जे आधी 5 वर्ष पूर्णपणे अपयशी ठरले, तेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडून काही ठोस कार्य झालं नाही, तेच अमित शहा, तेच मोदी, तेच रक्षा मंत्री
अतिरेक्यांनी धुमाकूळ घातलेला आहे जम्मू काश्मीरमध्ये. आणि अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री म्हणून फक्त हात चोळत बसलेले आहेत किंवा फक्त राजकारणामध्ये व्यस्त. अमित शहा देशातल्या निवडणुका, बरं का, देशाच्या निवडणुका, इतर उद्योग, रोखे जमवणं, धमक्या देणं याच्यामध्ये व्यस्त आहेत. आणि देशाचे दुश्मन मात्र मोकाट आहेत. अमित शहा आपल्या राजकीय विरोधकांना दुश्मन समजतात. त्यांनी आमच्या जवानांची हत्या करणाऱ्यांना देशाचे दुश्मन समजलं पाहिजे. अमित शहानी जेवढी ताकद, विधान आहे, हौतात्म्य आहे, सगळं मान्य आहे, पण त्या हत्या आहेत आणि त्या हत्येला जबाबदार देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हे आहेत. थोडी जरी लाज आणि चाड असेल, नैतिकता असेल, तर नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहांचा राजीनामा गृहमंत्री पदाचा घ्यायला हवा. अत्यंत अपयशी असे गृहमंत्री आहेत, अत्यंत अपयशी, फेल्यूर, टोटल फेल्यूर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राजीनामा की बात हिंदी में मैंने कहा ना, मैंने ये कहा है पहले भी, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी कंप्लीटली फेल्यूर होम मिनिस्टर, उनसे कुछ नहीं हुआ है सिवाय अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में पूरी ताकत लगा दी. सीबीआई हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, अगर उतनी ताकत अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ लगाते तो इस तरह से हमारे जवानों की हत्या नहीं होती जम्मू कश्मीर में और मणिपुर में. लेकिन उनकी पूरी ताकत वो लगा रहे हैं हमको खत्म करने में, राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में, न्यायालय पर दबाव लाने में. हाँ, लाइए, इस्तीफा लीजिए. अगर प्रधानमंत्री को थोड़ी भी नैतिकता है, अपने जवानों के प्रति प्यार है, आदर है, तो गृह मंत्री का इस्तीफा ले लो. सर, सरकारने स्थापना करण्यात आली आहे. भाजप लोकसभेमध्ये जे अपयश भेटलंय त्याच्यामुळे ही सामनाची निवडणूक करण्याचं वाटतंय का? नंतर आरटीची स्थापना करण्यात आली आहे. काल त्याचा जिरा देखील निघालाय. तर भाजप लोकसभेच्या अपयशामुळे करू द्या, पाहू ना आम्ही, त्यांना काय हवंय ते करू द्या. शंकराचार्य को लेके कहा था आपने कि वो मातोश्री में आए थे, मिलने आए थे, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब बीजेपी वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य को, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे उनके सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य को इस तरह से पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए था. अगर राजनेता शंकराचार्य जी कल मुंबई में थे, 2 दिन पहले बाद में काशी में गए, वाराणसी में शंकराचार्य जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये सवाल पूछा गया इस बारे में, तो उनका बहुत सटीक सवाल है. शंकराचार्य जी ने कहा अगर राजनेता हमारे धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं वो बंद करिए, हम भी राजनीतिक बयान देने बंद करेंगे. करेक्ट. और शंकराचार्य जी ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में विश्वासघात को कोई स्थान नहीं है. अगर हिंदू धर्म के नाम पर कोई विश्वासघात करता है और उसके ऊपर बात करना, ये राजनीति नहीं है. तर फडणवीसांचं म्हणणं आहे की शिवरायांच्या गडावरती हिरवे झेंडे. एक मिनिट भाई, मैं काम चालू आज